योग के लक्षण के बारे में बात करेंगे। सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। इसको तोड़ेंगे आगे चल के। योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध, ये सब क्या है आगे बताएंगे। ठीक है, अभी इससे सूत्र का अर्थ देखते हैं। सूत्र का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। निरोध जो वर्ड है वो है आपका रोकने के लिए, रुक जाना, है ना। अब यहाँ पे जब रुक जाना कह रहे हैं तो हम रोक नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं रुक जाना, रोकना नहीं, ठीक। रोकना मतलब जब हम फोर्सफुली किसी चीज को रोकते हैं तो वो होता है रोकना, और रुक जाना मतलब अभ्यास करते करते स्वतः ही रुक जाना, है ना। इसलिए जब आगे हम प्रैक्टिस में बढ़ते जाते हैं तो धारणा के बाद मतलब हमारा प्रयास छूट जाता है ना। जब हम ध्यान कहते हैं या फिर समाधि कहते हैं तो उसमें हम प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, वो जो है स्वतः ही होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ पे रुक जाना वर्ड यूज हुआ है, रोकना वर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये है चित्त की वृत्तियों का रुक जाना क्या है, आपका योग कहलाता है, ठीक है। योग या फिर समाधि। व्यास भाष्य में देख लेते हैं। सर्व शब्द अग्रहणा संप्रज्ञातो अपि योग इत्याख्यायते। मतलब कि ये जो सूत्र है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, उसमें सर्व शब्द जो है वो क्या है, अग्रहण है ना। मतलब कि सर्व शब्द का ग्रहण न होने के कारण जो संप्रज्ञात वाली अवस्था है उसको भी हम क्या कहेंगे, योग कहेंगे, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे हमने प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ा था कि मतलब जैसे निरोध वाली अवस्था थी, मतलब कि जो चित्त की पांचवी अवस्था थी, कौन सी थी, निरुद्ध अवस्था। तो उसमें हम देख रहे हैं उसमें सर्वचित्त वृत्ति निरोध हो जा रहा था ना। तो उसी चीज को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं कि सर्व शब्द चूंकि यहाँ पे इस सूत्र में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए संप्रज्ञात भी जो है वो क्या है, समाधि में आएगा। मतलब संप्रज्ञात समाधि भी योग कही जाएगी, ठीक है। आगे कहते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलम स्थिति शीलत्वाद त्रिगुणम। ओके, मतलब कि चित्त के बारे में बता रहे हैं कि जो चित्त है वो तीन गुणों वाला है, ठीक है। ये त्रिगुणम लिखा है, तो कौन कौन से तीन गुण है, तो सबसे पहले है प्रकाशशील, प्रख्यारूप, दूसरा है स्थिति, स्थिति मतलब कि स्टेबल, ठीक है। और सॉरी, स्थिति मतलब स्टेबल, और प्रवृत्ति मतलब कि गतिशील, ठीक है। प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, इसको अगर हम उसमें देखें कॉमन मीनिंग में, प्रख्या मतलब हो गया सत्व, प्रवृत्ति मतलब हो गया रज, और स्थिति मतलब हो गया तम, ठीक है। तो उसी चीज को कह रहे हैं चित्त जो है वो त्रिगुणात्मक है। कौन कौन से तीन गुण, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, ठीक है। मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक, ओके, इन तीन गुणों से युक्त है। आगे चले। जी सर। आगे कहते हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। रज रजस तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य
विषय प्रियम भवति। इसका क्या मतलब है कि ये जो है प्रख्या रूप मतलब कि सात्विक रूप, ठीक है, यहाँ पे देखा था ना प्रख्या प्रवृत्ति, तो सात्विक जो गुण है वो जो है चित्त का सत्व रूप है, ठीक है। उसके साथ साथ रजस तम तमोभ्याम, रज और तम भी जो है वो क्या करते हैं जब जुड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि चित्त का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है प्रख्या रूप है, मतलब कि सात्विक है एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उसी में जो है रजस तमस भी जब जुड़ जाते हैं संशिष्टम, तब क्या होता है ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। मतलब अगर सिंपल अर्थ में समझे तो ये जो चित्त है उसमें जब सात्विक राजसिक तामसिक जो है वो जब जुड़ जाते हैं और जब वो जुड़ते हैं तब क्या होता है उसी में ही मतलब विषय भोग की इच्छा जो है वो जागती है, ठीक है। यहाँ पे कहा नहीं कि ऐश्वर्यम विषय प्रियम भवति, मतलब कि जब ये संश्लिष्ट होते हैं या फिर जुड़ते हैं इकट्ठे होते हैं तब क्या होता है ऐश्वर्य भोगने का या फिर विषय भोगने का जो है एक चित्त में जो है वो आता है विचार आता है ऐसे कैसे। आगे कहते हैं तदेव तमसानुवित्तम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनऐश्वर्य पगम भवति, पगम भवति है वैसे तो देखते हैं। तो ये जो चित्त है अभी क्या कहते हैं तदेव तमसानुवित्तम, मतलब कि जब इसमें तामसिक गुण होता है, मतलब तामसिक गुण जब जो है बढ़ जाता है या फिर जब उसकी जो है प्रमुखता होती है तब क्या होता है अधर्म अज्ञान अवैराग्य मतलब कि अटैचमेंट, ठीक है, अनैश्वर्य मतलब वही दरिद्रता वाला भाग, ठीक है, अपगम भवती मतलब कि ये जो है उपगम होती, उपगम होती मतलब ये जो है उत्पन्न होता है, इस तरीके के जो भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं कब जब तामसिक प्रवृत्ति जो है वो बढ़ी हुई होती है ना। ये जो चित्त सत्व है वो तमस के प्रभाव से जब बनता है तो अधर्म अज्ञान अवैराग्य एवं अनैश्वर्य को प्राप्त होता है। आगे कहते हैं तदेव प्रशीर्ण मोहावरण सर्वतः प्रद्योत्मानं मनुविद्धम रज मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्ये ऐश्वर्योपगम भवति। इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं जब वही जो चित्त है वो क्षीण मोह आवरण वाला सब ओर से प्रकाशमान, मतलब कि जब सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो जब इसमें जो तामसिक गुण है वो क्षीण हो जाए, है ना, और जब रजोगुण की मात्रा जब अधिक हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है जब तमोगुण जो है वो क्षीण हो जाए और रजोगुण की मात्रा बढ़ जाए, तो उस केस में धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये सब जो है आते हैं, ठीक है, रजो मात्रा से संश्लिष्ट धर्म, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मोह का आवरण छीन हुआ है, मोह मतलब वही आपका यहाँ पे मोह का मतलब है एक तरीके से जो तमोगुण था वो खत्म हो गया है और रजोगुण बढ़ गया है, तो
रजोगुण से संश्लिष्ट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं तदेव रजोलेशम मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म में ध्यानोपगम भवति। अब वो जो एक तरीके से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अच्छा, भूमि में अगर इसको रिलेट करें तो रज जो है यहाँ पे लेश मात्र जो है वो बच रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तदेव रजो लेशम मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम, जो है मतलब रज जो है वो रजो गुण जो है वो बहुत थोड़ी मात्रा में यहाँ पे बचा है। रजोगुण की मात्रा रूपी मल के संपर्क से पृथक हुआ, अपने शुद्ध सात्विक रूप में प्रतिष्ठित और बुद्धि तथा पुरुष की पृथकता के ज्ञान से युक्त, मतलब कि ये जो कुछ मतलब अवस्था आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, मतलब कि स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के बाद सत्व मतलब कि बुद्धि और पुरुष मतलब कि वही पुरुष। ठीक है, इन दोनों की अन्यता का ख्याति मात्र मतलब कि ज्ञान हो जाना क्या है, धर्म में एक ध्यानम, धर्म में एक समाधि जिसको कहते हैं। यहाँ पे ध्यान का अर्थ जो है वो क्या है, समाधि के अर्थ से लिया है। ठीक है, तो धर्म में एक समाधि होती है भवती। ठीक है, आगे कह रहे हैं तत्परम प्रख्यानम इति चक्षते ध्यानिनः। तो उसी चीज को जो योगी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, पर प्रख्यान पर प्रसंख्यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तत्परम प्रसंख्यानम इति चक्षते ध्यानिनः, जो ध्यानी लोग हैं या फिर जो योगी लोग हैं वो उसी चीज को क्या कहते हैं, प्रसंख्यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे है चिति शक्ति परिणामी अन्य प्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च सत्व गुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेक ख्याति। आगे कहते हैं ये जो चेतन पुरुष परिणाम से रहित निर्लेप बुद्धि बुद्धि आदि के सम्मिश्रण से रहित, मतलब कि ऊपर हमने देखा ना कि यहाँ पे जो है आपका बुद्धि और पुरुष की पृथकता जो है वो इनको समझ में आ गई है ना। धर्म में एक समाधि की अवस्था में जो हम विवेक ख्याति कहते हैं उसके बाद की जो अवस्था है वो धर्म में एक समाधि है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो याद होगा कहाँ पे आता है धर्म में एक समाधि। विभूति पाद में आता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, विभूति में नहीं, कैवल्य पाद में आता है, चौथे पाद में धार्मिक समाधि। चौथे पाद में तो आता है, लेकिन अगर हम समाधि की बात करें तो समाधि के सीक्वेंस में कहाँ है? समाधि के सीक्वेंस में ये नहीं पता सर। संप्रज्ञात, फिर विवेक ख्याति, हाँ फिर धर्म में एक समाधि, फिर असंप्रज्ञात। जी ठीक है जी।
तो जब धर्म में एक समाधि हो गई तो वो जो है एक तरीके से दोनों में, मतलब धर्म में एक समाधि से पहले क्या हो रहा है, विवेक ख्याति आ रही। तो विवेक ख्याति का मतलब हमने समझा था कि जब जो है विवेक में जनरली हम क्या कहते हैं कि जो दो चीजें हैं उनमें भिन्न जब हम कर पाते हैं तो उसको हम विवेक कहते हैं ना। निर्छिर विवेके वाला अगर हम एग्जांपल ले लें तो वही चीज बात हुई ना कि दो जो चीजें हैं, एक क्वालिटी वाली चीज है, एक डिसक्वालिटी वाली चीज है, दोनों के बीच जब हम डिफरेंस कर पा रहे हैं तो उसको हम विवेक कहते हैं। तो वैसे ही विवेक ख्याति में क्या होता है, जो सत्व है मतलब कि बुद्धि है और पुरुष, उन दोनों के बीच एक तरीके से डिफरेंस करना आ गया। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस करने के कारण क्या हुआ, अब क्या हुआ है, परिणाम से रहित, मतलब कि अब जो है आगे जो वो कर्म करेगा ना उसके परिणाम नहीं बनेंगे। ठीक है, विषयों का दृष्टा शुद्ध नाश रहित है। ठीक, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस स्टेज में आने के बाद उसकी वो जो पर्सन है उसका कर्मों का जो है फल नहीं बनेगा। ठीक है, परिणाम से रहित लिखा है तो उसके कर्म के फल नहीं बनेंगे। मतलब अभी तक जो है वो तो चलो शुद्ध हो गए है ना, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो आगे करेगा उसके फल नहीं बनेंगे। फिर इसको भी जब छोड़ के आगे जाएगा तब जो है वो क्या होगा, जैसे विवेक ख्याति या फिर धर्म में समाधि के बाद क्या होता है कि हमारे अब संस्कार नहीं बनेंगे, ऐसा इस वाली ये वाली कंडीशन हो जाती है ना। अब आगे के जो कर्म है उन पे संस्कार जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन पहले के तो है ही ना, या फिर हम ये कहें कि विवेक ख्याति वाली तो संस्कार है ही ना, अच्छी वाली जो वो है, उसने पुराने वाले को तो खत्म कर दिया, लेकिन जो अच्छा वाला जो संस्कार है वो तो बचा ही हुआ है, जो कि हमारा विवेक ख्याति का वो था। रितंबरा प्रज्ञा जो मिली थी उसके जो संस्कार हैं वो तो शेष ही है ना, तो उसको छोड़ोगे तब कहीं जाके निर्बीज समाधि मिलेगी ना। समझ पा रहे हो? हाँ जी सर। क्या समझे? अभी रितंबरा प्रज्ञा बता रहे हैं कि रितंबरा प्रज्ञा का क्या कैसे होगा, उसके क्या? संस्कार बच जाते हैं ना, वो सभी समाधि रहती है। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल लाइफ में थे तो हमारे जो भी मतलब बेकार अच्छे सारे संस्कार थे। ठीक है, फिर जब हमें संप्रज्ञात समाधि मिली या फिर रितंबरा प्रज्ञा मिली है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, रितंबरा प्रज्ञा वाले संस्कार शेष हैं और बाकी जो पुराने वाले संस्कार हैं वो खत्म हो गए। ठीक है, तो अभी हम जो है उसी स्टेज में है, ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये वही वाला है, परिणाम से रहित, मतलब कि अब जो है आगे परिणाम नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब अब कर्म होगा उसका फल नहीं आएगा। ठीक है, विषयों का दृष्टा मतलब कि जो भी चीजें चल रही हैं उनको दृष्टा भाव से देखेगा, शुद्ध रहेगा। ठीक है, नाश रहित हो जाएगा। ठीक है, सत्व गुणात्मिका यह विवेक ख्याति इस चिति शक्ति जीवात्मा के विरुद्ध स्वभाव वाली है। उस विवेक ख्याति की प्राप्ति, जब विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है तो क्या होता है, विरक्त चित्त को भी रोक देता है इस अवस्था में। प्राप्त चित्त संस्कार शेष, ठीक है ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ तक देखा था ना, अतः तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुद्धानि। ठीक है, मतलब कि ये जो है हमारा विवेक ख्याति वाली बात होगी। अब आगे कहते हैं तद अवस्थम संस्कारोपगम भवति, इस अवस्था में जो है जो संस्कार है वो
आगे आते हैं। ठीक है, मतलब कि कौन से संस्कार, जो अच्छे वाले संस्कार है। और वही जो चीज है वो संस्कार मात्र जो शेष है वो रह जाएगा। और जब संस्कार भी खत्म हो जाए तो क्या होगा, निर्बीज समाधि, है ना, मतलब बीज जो है वो समाप्त हो जाए, तो वो अवस्था होगी आपकी निर्बीज समाधि या फिर असंप्रज्ञात वाली जो समाधि है। ठीक है, निर्बीज समाधि की अवस्था में तो वो खत्म हो जाएंगे ना, अब बीज नहीं हाँ, बनेंगे। निर्बीज में संस्कार असंप्रज्ञात समाधि में आ जाते हैं, मतलब उसमें संस्कार और जीवस में। ठीक है, और निर्बीज से भी जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो जो है आपका कैवल्य वाला आएगा। ठीक है, मतलब वो धार्मिक समाधि टाइप का रहता है ना सर? निर्बीज समाधि उससे के जस्ट ऊपर। पहले वाली स्टेज है धर्म में एक समाधि। जी। संप्रज्ञात है, फिर विवेक जी ख्याति सर। है, फिर उसके बाद आपका धर्म में एक समाधि है, फिर निर्बीज समाधि, उसके बाद कैवल्य। क्या बात है। न तत्र किंचित संप्रज्ञात इति संप्रज्ञात इति असंप्रज्ञात त्रिविध स योग चित्त वृत्ति निरोध इति, मतलब कि ये जो है दो प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, समाधि दो प्रकार की बताई गई है ऐसा कहते हैं। इस प्रकार से ये जो चित्त वृत्ति का निरोध योग है वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा दो प्रकार? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। चित्त वृत्ति का निरोध के दो प्रकार कौन कौन से? चित्त वृत्ति निरोध योग दो प्रकार से, अभ्यास वैराग्य, सॉरी अभ्यास वैराग्य, सॉरी अभ्यास और वैराग्य। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। सॉरी सॉरी, संप्रज्ञात संप्रज्ञात। जी। ये बात तो करी इनने, निर्बीज समाधि पहले सभी समाधि बता रहे थे, फिर निर्बीज समाधि बताई इनने। इसमें शुरू से यही चीज तो कह रहे हैं। क्या बोला शुरू में? सर्व शब्द अग्रहणा संप्रज्ञातो अपि योग इत्थिख्यायते, मतलब कि क्योंकि इसमें सर्व शब्द का उपयोग नहीं किया है, जो सूत्रकार है उन्होंने सर्व शब्द यहाँ पे यूज नहीं किया है, मतलब कि योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध अगर कहते ना, सिंपल से समझो कि अगर योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध कहते तो क्या होता है, सिर्फ जो असंप्रज्ञात वाली जो अवस्था है ना, वो केवल आती है ना चित्त योग वाले में। समझ रहे हो? प्रीवियस वाला डिस्कशन याद है जो हम चित्त भूमि के बारे में बात कर रहे थे? हाँ सर, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो वही पूरा उसमें याद है। एकाग्र वाली अवस्था में क्या होता है? कौन सा उसमें गुण तमोगुण दब जाता है और सतोगुण थोड़ा सा जागृत होने लगता है, तमोगुण दबने लगता है। एकाग्र में, एकाग्र में इसीलिए मैं कहता हूँ अब लाइन से याद करो। सतोगुण होगा शायद, याद नहीं है। लाइन से याद करो और याद आ जाएगा। शिफ्ट में कौन सा होता है? बस गुण गुण बताते जाओ फिर क्लियर हो जाएगा। तमोगुण। शिफ्ट में तमोगुण, रजोगुण है क्या?
चित्त में रजोगुण, चित्त में रजोगुण है, मूड में तमोगुण है, मूड तमोगुण है, तीसरा है विक्षिप्त में सत्व गुण है, प्रधान। सत्वगुण। ठीक है। अब अगला आता है एकाग्र अवस्था। एकाग्र में क्या है? सतोगुणी ही है, लेकिन जो बाकी के जो दो गुण है वो वृत्ति मात्र रह गए, लेश मात्र, लेश मात्र, लेश मात्र। तदेव रजो लेशम, है ना, लेश मलापितम, मतलब कि जो ये सब है रजोगुण वगैरह, ये सब क्या है, लेश मात्र शेष रह गए। ठीक है। तो वो कौन सी अवस्था है? एकाग्र अवस्था। उसी को हमने कहा था संप्रज्ञात समाधि, क्योंकि उसमें सतोगुण जो है वो है। ठीक है। और लास्ट है निरुद्ध अवस्था। उसमें सर्वचित्त वृत्ति निरोध हो जाता है, या फिर त्रिगुणातीत कह सकते हैं। ठीक है। तीनों गुणों से रहित हो जाता है। हाँ जी सर। तो तीनों गुणों से रहित हो गया तो वो तो असंप्रज्ञात हो गया ना। हाँ सर। हाँ। तो जो निरुद्ध अवस्था है वो क्या हुई? असंप्रज्ञात। तो उसी को कहते हैं, उसमें क्या वर्ड यूज करते हैं? सर्वचित्त वृत्ति निरोध यूज करते हैं जब असंप्रज्ञात आते हैं। ठीक है। अभी भी नहीं क्लियर है? बीच में थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही है, फिर से बताइए सर। हाँ वैसे ये क्लियर है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात कहाँ कहाँ पे आया, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक। तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि एकाग्र वाली अवस्था में भी प्रीवियस वाले सूत्र को याद करोगे ना, तुरंत हो जाएगा ये। सर्व शब्द का ग्रहण ना होने से असंप्रज्ञात समाधि भी योग कही जाती है। सिंपल सा है। उसमें ऊपर वाले में उन्होंने कहा था कि विक्षिप्त वाले को जो है हम योग में नहीं मानते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? जी। विक्षिप्त जो भूमि थी उसको हम योग में नहीं गिनेंगे, यही कहा था ना हमने। जी। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेप उत्सर्जनी भूत समाधि न योग पर समाधि न योग पक्षे वर्तते। मतलब कि इनको जो है, मतलब विक्षिप्त वाले को हम जो है समाधि, या फिर मतलब विक्षिप्त वाले में जो समाधि होगी उसको हम जो है योग वाली समाधि नहीं कहेंगे। तो किसको कहेंगे? एकाग्र और निरुद्ध को। तो एकाग्र और निरुद्ध को कह रहे हैं वो लोग, है ना। एकाग्र वाले को संप्रज्ञात और निरुद्ध वाले को असंप्रज्ञात। ये देखो, निरुद्ध अवस्था कहते हैं इस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि होती है, अर्थात यह ईश्वर साक्षात्कार की स्थिति है। ठीक है। जी। वैसे ही एकाग्र वाले में लिखा है ना। इस अवस्था में योगी जो है, ये देखो, विवेक वैराग्य अभ्यास के द्वारा चित्त को योग के लिए आप एक किसी भी विषय में अधिकार पूर्वक बहुत बहुत ही काल पर्यंत तक स्थिर कर लेता है, उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। इस
एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात समाधि होती है। ठीक है। चलो, ये समझ में आया क्यों योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, क्यों यहाँ पे योगा सर्वचित्त वृत्ति निरोध नहीं लिखा इनने। क्योंकि सर्वचित्त क्योंकि सारी वृत्तियों को नहीं करता है। सर्वचित्त वृत्ति निरोध कह देते तो सिर्फ असंप्रज्ञात को ही समाधि कहना पड़ता ना। हाँ जी, संप्रज्ञात नहीं रहता। छोटी सी बात आपको समझाना पड़ रहा है। चल जी जी, शुरू से ही तो यही कह रहे हैं ये कि हमने सर्व शब्द इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि संप्रज्ञात को भी समाधि कहना है हमें। चलो आगे देखते हैं अगला सूत्र। इसको और अच्छे से समझना हो मूल शिफ्ट विशिष्ट तो ये पढ़ लेना। ठीक है। बहुत इजी वे में जो है इसको समझाया है। आज यही समझ मूल क्षिप्त विक्षिप्त ही समझते हैं, पहले बहुत कंफ्यूज हो गए। जब शुरू में जब चित्त बनता है ना, उनने कहा था ना प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, बोला था कि नहीं बोला था? नहीं याद है। हाँ सर बोला था, याद आता है थोड़ा थोड़ा जी। ये सबसे पहला यहाँ पे प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, मतलब कि चित्त जब शुरू में बनता है तो क्या होता है, सात्विक होता है। चित्त के निर्माण में सतोगुण की प्रधानता होती है, परंतु उनमें जब रजोगुण और तमोगुण भी मिश्रित होते हैं, जिस समय चित्त में रजोगुण और तमोगुण का उभार होता है उस समय मनुष्य विविध ऐश्वर्यों का इच्छुक होता है। यह अवस्था क्षिप्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? सर एक बार और बताइए प्लीज। देखो, जब शुरू में जब चित्त बना है ना, जैसे बच्चा पैदा होता है फॉर एन एग्जाम्पल, तो उसको कुछ पता होता है क्या कि हाँ भाई मेरे को जो है खाने के लिए कमाना पड़ेगा या मुझे सोना है जागना है? जब पैदा होता है तो निष्पाप पैदा होता है ना एक हिसाब से, वैसे तो सतोगुण को हम उस तरीके से यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब चित्त का निर्माण होता है तो उसमें सतोगुण की अधिकता होती है। ठीक है जी हाँ। लेकिन जब उसमें रजोगुण और तमोगुण जब मिश्रित हो जाते हैं, है ना, तो जब इनका उभार होता है, जब ये सामने प्रकट होते हैं, तब क्या होता है, मनुष्य में विविध प्रकार के ऐश्वर्यों, है ना, या फिर विषयों, इन सब का क्या होता है, भाव प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, इन सब की इच्छा प्रकट होती है कि हाँ भाई मैं इसको भोगूं, मैं ये खाऊं, मैं सोऊं जागूं। तो ये जो अवस्था है ये चित्त की क्षिप्त अवस्था है। ठीक है क्या? हाँ सर। मेनली इसमें रजोगुण जो है वो प्रधान है। ठीक है, तमोगुण भी है इसमें, लेकिन रजोगुण प्रधान है। जो क्षिप्त अवस्था है ना उसमें रजोगुण प्रधान है। ठीक है, हाँ यहाँ पे
थोड़ा सा और डिफरेंस देखने को मिलेगा बाकियों की अपेक्षा। जो एक्चुअल में जो ये इस सूत्र में कह रहे हैं उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो है, जो व्यास भाष्य है ना, वो कह रहा है कि जब रजोगुण और तमोगुण मिश्रित रूप से है तब क्या है, शिफ्ट अवस्था है, ठीक है। सतोगुण के साथ साथ रजोगुण और तमोगुण मिश्रित रूप में है, ठीक है। अब आगे कहते हैं जब तमोगुण का उभार होता है, मतलब तमोगुण जब जो है अधिक मात्रा में हो जाता है, या फिर इनकी जब तमोगुण की प्रधानता होती है, तो व्यक्ति जो है वो अधर्म में जाता है, अज्ञान, ठीक है, अवैराग्य, पढ़ा था ऊपर। हाँ जी, ऊपर दिया था। ये देखो, ये तदेव तमसानुविद्धम अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, ठीक है। तो इन सब की, मतलब इन सब में उसकी रुचि होती है। कब? जब तमोगुण प्रधान हो जाता है, ठीक है। आगे कहते हैं जब तमोगुण दब जाए और रजोगुण का कुछ उभार हो, मतलब थोड़ी सी मात्रा में जब बढ़े, ठीक है। तो ये सामान्य लोगों की स्थिति है। जैसे थोड़ा सा, जैसे पैसा आ गया, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इसमें वैसे तो सतोगुण है, पर सतोगुण के साथ साथ रजोगुण है, ठीक है। मतलब इसमें हम देख ले तो 50% सतोगुण, फिर 30% रजोगुण और 20% तमोगुण, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, या फिर 40% रजोगुण और 10% तमोगुण। तब क्या हो रहा है, इस अवस्था में व्यक्ति धर्म का काम तो करेगा, लेकिन इसमें रजोगुण भी है, मतलब इच्छा भी है कि कुछ मिले, ठीक है। उसमें ये सब चीजें जागेंगी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य सब जागेगा, लेकिन इच्छाएं रह जाती पाने की इच्छा से जी। इसमें मतलब कि अनासक्त वाला भाव नहीं आया है। तो ये जो है शिफ्ट अवस्था है, ठीक है। अब आगे कहते हैं, ये समझ में आ गया ऊपर के तीन। जी। आगे कहते हैं जब सतोगुण की प्रधानता होती है और रज और तमोगुण जो है वो दब जाते हैं, कतई दब जा रहे हैं, ठीक है। बहुत थोड़ा सा, मतलब एकदम 1% बचे और सतोगुण प्रधान हो जाए, तब साधक जो है वो धर्म में एक समाधि में पहुंचता है। इस अवस्था को योगी लोग क्या कहते हैं, पर प्रसंख्यान कहते हैं, या फिर परम प्रसंख्यान, ठीक है। इस समाधि में पदार्थ का स्वरूप अच्छे प्रकार से परिज्ञात होता है, मतलब कि जान में पड़ता है। ये कौन सी अवस्था है, एकाग्र अवस्था है, यही संप्रज्ञात वाली अवस्था है, ठीक है। जी। एकाग्र अवस्था में पढ़ा था संप्रज्ञात। जी, आपने बताया था। अब आगे कहते हैं ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, चित्त में हो रहे हैं, जीवात्मा में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चित्त जो है वो परिवर्तनशील है, ठीक है। वो उत्पन्न होता है, वो नष्ट होता है। जो जीवात्मा है वो अपरिवर्तनशील है, न उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, ओके। धर्म में समाधि के समय बुद्धि का और जीवात्मा का पृथक पृथक रूप ज्ञात रहता है। यहाँ पे जो जीवात्मा वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है पुरुष के टर्म्स में, ठीक है। ये जो जीवात्मा परिवर्तनशील मतलब कि पुरुष है ना, आत्मा की बात नहीं हो रही है, ये जो है आपका पुरुष की बात हो रही, पुरुष वाली बात है, ठीक है। प्रकृति और जो बुद्धि जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो आपका सत्व या फिर उसके लिए, प्रकृति के लिए,
में एक समाधि होती है, तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आता है। इस ज्ञान का नाम विवेक ख्याति है। देखा आगे। अब इसी को क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग ज्ञान हो जा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, विवेक ख्याति कहते हैं। यह सत्व गुणात्मक है, ठीक है, मतलब कि सत्वगुण है, ठीक है। जीवात्मा इससे भिन्न है। जो परमात्म तत्व है या जो पुरुष तत्व है वो इससे भिन्न है। जब धर्म में एक समाधि को प्राप्त योगी विवेक ख्याति में भी दोष देखता है। जब धर्म में एक समाधि में भी जब उसको दिक्कत दिखने लग जाए, ठीक है, कि हाँ भाई मैं सिर्फ इनको अलग अलग देख पा रहा हूं, है ना, तो अब चूंकि अलग अलग देख पा रहा है तो उसकी क्या इच्छा होगी कि भाई अब अलग अलग देख पा रहा हूं तो जो परमात्मा है या फिर जो पुरुष तत्व है उसमें एक ही कार होने का, है ना, तो उसको इसमें भी जब दिक्कत दिखने लग जाए, है ना, तो क्या होता है, ये जो विवेक ख्याति है उससे उससे भी वैराग्य हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो गया तो उसको हम जो है क्या कह रहे हैं, ये पर वैराग्य की अवस्था हो गई, मतलब कि असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है, या फिर निर्बीज समाधि, ठीक है। यही पर वैराग्य को चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अब जो अच्छी चीज भी आई है, मतलब विवेक ख्याति जो प्राप्त हुई है उसमें भी जब उसको समस्या दिखने लग जाए और उससे भी जब वैराग्य हो जाए कि भाई ये भी जो है मेरे को क्या करने वाला है, बांध के रखने वाला है, ठीक है, इससे मैं पार नहीं लगने वाला हूँ, तब क्या होगा, असंप्रज्ञात की प्राप्ति होगी। और इसी को क्या कहते हैं, निर्बीज समाधि या फिर निरुद्ध अवस्था कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब चित्त वृत्ति निरोध के दो प्रकार हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। देखो, ठीक है। अब आगे जो बताएंगे वो बताएंगे जब असंप्रज्ञात सिद्ध हो जाता है तब कौन सी स्थिति आती है उसके बारे में कल पढ़ेंगे। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ठीक है। हाँ जी सर। समझ में आया? हाँ सर, नहीं है? मतलब इसमें पूरा एक चीज पूछ, एक प्रश्न था सर इसमें, सारे सूत्रों को शुरू से ही एक दूसरे सूत्रों से कनेक्ट करके लेके चल रहे हैं क्या व्यासवास? नहीं, वो बीच बीच में टूटते जाता है, शुरू से नहीं। वैसे मतलब तो शुरू से कनेक्ट करते हुए पूरा, क्योंकि प्रीवियस वाले में जो बताया है उसको एक्सप्लेन करते हुए ही आगे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि अभी ही हमने देखा कि अथियोग अनुशासन, नहीं, प्रीवियस में तो हमने ये सारा जी। तो फिर अब योग क्या है, तो योग को डिफाइन कर रहे हैं। योग जो है वो क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध है ना। तो जो चित्त वृत्ति निरोध वाली अवस्था है, इनने कहा कि दो तरीके से चित्त वृत्ति का निरोध होता है। एक तो जिसमें सबीज रह जाए, दूसरा होता है कि निर्बीज हो जाए, है ना। तो निर्बीज चूंकि हाईएस्ट स्टेज है, तो निर्बीज अगर प्राप्त हो जाए हाँ तब क्या होगा, तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम हो जाएगा, है ना। अवस्था हो जाए। कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम क्या चीज है ना। फिर हाँ जब जी। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वाली अवस्था नहीं प्राप्त होती है तब क्या होता है, मान लो जाए हम जो है वो अवस्था ना प्राप्त कर पाए, तब क्या हो जाता है, जो वृत्तियां हैं वो इतरत्र हो जाती है ना। मतलब कि जो दृष्टा है व्यक्ति सारूप्य अत्रत्र, व्यक्ति के समूह को व्यवहार करने लगता है।
जो दृष्टा है वो प्रकृति के उसमें आ जाता है, वृत्ति वाले स्वरूप में आ जाता है ना। ऐसे ही कनेक्ट होते होते चलेगा। ठीक है जी। हाँ जी। और कोई डाउट है? नहीं सर, ये बुक भेज दीजिएगा सर एक बार। अच्छा ये वाली पीडीएफ। ठीक है मैं भेज दूंगा। हाँ।